आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं संप्रेषण के आवश्यक तत्व, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण के कौन कौन से तत्व होते हैं या एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक, अब देखो फर्स्ट नंबर पे है संदेश, मैसेज। मैसेज क्या होता है? पहला एलिमेंट हो जाएगा मैसेज या संदेश। अब देखो संदेश, इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। देखो मिस्टर ए है और मिस्टर बी, ये दो व्यक्ति हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। अब देखो क्या होता है कि मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी के फ्रेंड है, मिस्टर ए मिस्टर बी के फ्रेंड है। और मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से कुछ कहते हैं, ठीक है, या कुछ सूचना देते हैं या कुछ आदेश देते हैं। तो मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी से कि दोस्त मेरा काम आप कर दीजिए, कुछ काम था। तो ऐसी स्थिति में उनके पास क्या हुआ, ये मैसेज गया। मिस्टर ए ने कुछ बोला जब उनसे या कुछ कहा तो मिस्टर बी के पास एक मैसेज गया, तो मैसेज हो गया। अब दूसरा हो जाएगा संप्रेषक या संप्रेषणकर्ता या भेजने वाला। अब इंग्लिश में हो जाएगा कम्युनिकेटर और सेंडर। ठीक, देखो संप्रेषक होता कौन है या संप्रेषणकर्ता किसे कहते हैं या भेजने वाला कौन होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें भी समझेंगे। अब देखो संप्रेषणकर्ता मीन्स जो बात को कहता है, फर्स्ट नंबर पे जो शुरुआत करता है वही क्या बोलते हैं, उसे सेंडर बोलते हैं या कम्युनिकेटर बोलते हैं। और हिंदी में हम इसे मिस्टर ए को क्या बोलेंगे, संप्रेषक बोलेंगे या संप्रेषणकर्ता बोलेंगे या भेजने वाला बोलेंगे, क्योंकि मैसेज की शुरुआत इन्होंने किया है तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंडर बोलेंगे सिंपल शब्दों में। अब इन्होंने मैसेज को भेजा किसके पास, मिस्टर बी के पास। ठीक, तीसरा हो जाएगा संप्रेषित या प्रेषित या संप्रेषण ग्रहीता या पाने वाला। ठीक है, कम्युनिकेटिव और रिसीवर। चौथा तीसरा एलिमेंट हो जाएगा संप्रेषित या प्रेषित या संप्रेषण ग्रहीता या पाने वाला। अब देखो जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ कहा तो मिस्टर बी के पास जो मैसेज गया तो वो क्या कर रहे हैं, मिस्टर बी जो है उस मैसेज को क्या कर रहे हैं, उस मैसेज को मिस्टर बी रिसीव कर रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिस्टर बी को रिसीवर बोलेंगे या कम्युनिकेटिव बोलेंगे। और हिंदी में हम इसे बोलेंगे प्रेषित या संप्रेषण ग्रहीता। ठीक है, संप्रेषण ग्रहीता या पाने वाला, क्योंकि जब मिस्टर ए मिस्टर बी से कुछ बोले तो मिस्टर ए उस मैसेज को क्या किया, उस मैसेज को मिस्टर ए ने रिसीव कर लिया। ठीक, अब चौथा हो जाएगा संदेश का समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। ठीक है, संदेश का समझना चौथा एलिमेंट हो जाएगा, संदेश का समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। देखो अब मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी से कुछ कहा तो मिस्टर ए ने जब बी से कहा तो बी उस मैसेज को क्या करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपना फीडबैक देंगे। तो ये हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक। पांचवा एलिमेंट हो जाएगा प्रतिपुष्टि या फीडबैक। अब जब मिस्टर ए ने कहा कि मेरा काम कर दो तो मिस्टर बी क्या करते हैं, उस बात को सुनते हैं। सुनने के बाद जब उसका उत्तर देते हैं कि हाँ हम आपका कार्य कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे फीडबैक। जब उन्होंने उत्तर दिया, उस बात को सुना, उस बात को समझा और उसके बाद उसका रिप्लाई किया, तो ऐसी स्थिति में उसे हम बोलेंगे फीडबैक। और यदि मिस्टर बी, एक स्थिति ऐसा आता है कि मिस्टर बी जो है मिस्टर ए की बात को सुनते नहीं, जानबूझकर या वैसे ही नहीं सुनते, तो ऐसी स्थिति में वो संप्रेषण जो है पूर्ण तरीके से पूरा नहीं माना जाता है। जब मिस्टर बी उसका रिप्लाई देंगे, फीडबैक देंगे, सुनने के बाद, मैसेज को समझने के बाद, तभी संप्रेषण पूरा माना जाएगा।